तस्मै चक्र ददोरी। शिव जी ने त्रिशूल और पिना धनुष कार्तिकेय को दे दिया। ब्रह्मा जी ने वेद और यज्ञोपवीत उन्हें प्रदान किया। गायत्री माता ने कार्तिकेय को कमंडल प्रदान किया। इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी एवं वज्र उन्हें प्रदान कर दिया। वरुण ने अपना वरुण पास दिया। सूर्य ने उत्तम रथ जो है प्रदान किया। यमराज ने यमदंड दे दिया। कुबेर ने गदा प्रदान किया। गरुड़ ने उन्हें मयूर वाहन दे दिया। भगवान श्री हरि ने प्रेम से कुमार को ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। देवता और दैत्यों की सेना में फिर आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में देवताओं और दैत्यों की सेना आमने सामने आ गई। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, हे कार्तिकेय, अब तारकासुर का वध करने का समय आ गया है। अब आप इसका वध कर दीजिए। कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने के लिए शक्ति हाथ में धारण कर लिया और उस दुष्ट के ऊपर कराल शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति के लगते ही तारकासुर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका वध हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। इस प्रकार कार्तिकेय का वध हो गया और इस दुष्ट का जो है कैसे विनाश होता है और दुष्ट के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है, ये शिक्षा हमें जो है यहाँ से मिलती है कि हमेशा दुष्ट से बच के रहो। सठम मित्रम, मित्र अगर धोखेबाज हो, भार्या क्रोधी हो और आसपास के लोग चुगली करने वाले हो, तो समझो कि मृत्यु का आपके घर में प्रवेश हो गया है। और ये तारकासुर भी जो है दुष्ट था। इसने पूरे देवलोक को, ब्रह्मलोक को, पृथ्वी लोक को बहुत कष्ट दिया और आज उसका नाश हो गया। एक राजा था, वो राजा किसी को दान नहीं देता था। एक दिन दोपहर के बाद एक महात्मा उसके दरबार के बाहर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा की नींद खराब हो गई। राजा कहने लगा, अरे ये भीख मांगने वाला मूर्ख तो नहीं है। दिन में सबका विश्राम करने का समय होता है और ये नींद जो है मेरी भंग कर रहा है। लेकिन साधु तो साधु है, वो खड़ा होके बार बार चिल्ला रहा है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा को क्रोध आ गया। राजा दरबार में से बाहर आया और उस साधु महात्मा को डांटने लगा, अरे मूर्ख, ये 3 बजे दिन में भीख मांगने का समय है क्या? भीख या तो सुबह सुबह मांगी जाती है या सायंकाल में मांगी जाती है।
तुम ये दिन में मेरी नींद खराब करने के लिए क्यों आ गए? साधु बोला कि राजन, मेरे पास यही वक्त था, इसलिए मैं तेरे पास भीख मांगने आ गया हूं। तो मैंने इसमें कौन सा गुनाह किया? राजा ने कहा, मैं इस समय कोई दान नहीं दूंगा, कोई भीख नहीं दूंगा। साधु महात्मा कहने लगा कि मैं तो भीख अवश्य ले जाऊंगा भाई, और तुझे भीख देनी पड़ेगी। राजहट और जोगहट आपस में टकरा गए। राजा बोलता है मैं दान नहीं दूंगा, साधु बोलता है मैं तो दान लेके जाऊंगा। अंत में राजा हार गया और वहीं सामने घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। राजा ने दोनों हाथों से वो घोड़े की लीद उठाई और साधु महात्मा के हाथ में उस लीद को रखा और साधु से कहा कि तुझे दान लेने का बहुत शौक है ना, ये ले, ये दान स्वीकार कर। साधु महात्मा ने उस घोड़े की लीद को हाथ में लिया और राजा को कहा कि हे राजन, तेरा ये दान खूब फूले, खूब फले, दिन दुगनी रात चौगनी ये बढ़ता रहे। और दान लेकर के साधु महात्मा अपनी झोपड़ी में चले गए। बाहर एक चबूतरे पर पत्थर के ऊपर उन्होंने उस घोड़े की लीद को रख दिया। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया। जिस जंगल में वो साधु महात्मा रहता था, उस जंगल में धीरे धीरे